जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो से पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, और कथा रस तत्व को, पुरुषोत्तम की जो कथा है, शिव महापुराण का रस तत्व, स्नान बताए अधिक मास के। फिर वर्णन किया गया एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि। शास्त्र कहता है दुर्वा, जिस दुर्वा को आप गणेश जी को चढ़ाते हो, दुर्वा के 5 तार अर्थात 5 दुर्वा लेकर बाल्टी में डालकर स्नान करने पर ब्रह्म सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्करणी, पुरुषोत्तमा, सारे कुंडों का जितने सरोवर हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे सरोवर के स्नान का पुण्य मात्र दुर्वा डालकर दशमी तिथि, दोनों दशमी आएंगी, दोनों दशमी, शुक्ल की भी और कृष्ण की भी, द्वितीया भी दोनों आएंगी, महाराज पुण्य फल प्राप्त हो जाए। हमें कहीं नहीं जाना। पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, और कथा रस तत्व को, पुरुषोत्तम की जो कथा है, शिव महापुराण का रस तत्व कि भगवान, दशमी दुर्वा, दशमी दुर्वा, फिर आया प्रदोष। महाराज प्रदोष में श्वेत पुष्प या चावल के 2 दाने, ज्यादा नहीं, केवल 2 दाने अक्षत के, या श्वेत पुष्प, बस उसका स्नान। श्वेत पुष्प का स्नान काय के लिए होता है? तो महाराज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने पर हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर पाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्म सरोवर नहीं पहुंचे होंगे। कई लोग करता है। हमारे यहां पर सप्ततिथियां, पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र। सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े, और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप, गमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है हमारा। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा, तो ये 5 तिथियां
अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि